पिछले 5 दिन में भागलपुर में 3 बम विस्फोट हुए, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक 7 वर्ष का बच्चा भी है। वहीं एक बच्चा जो है वो गंभीर रूप से घायल है। लेकिन भागलपुर के एसएसपी के पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि आखिर इनके पीछे कौन गुनहगार है, कौन अपराध है। और इस मसले पर जब भागलपुर के एसएसपी से सवाल पूछा गया तब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन 5 दिनों के अंदर 3 बम विस्फोट हो गए। आपको बता दें कि सबसे पहले 9 दिसंबर को नाथनगर भागलपुर जमालपुर रेलखंड के पास जो है झाड़ी के पास बम विस्फोट हुआ था, जिसमें कूड़ा बीनने वाले एक शख्स के चिथड़े उड़ गए थे और उसकी मौत हो गई। उसके बाद 11 दिसंबर को मोमिन टोला में झाड़ी में रखे बम को बच्चों ने खेल के रूप में उसे गेंद समझकर फेंका, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुआ। और आज सोमवार को एक 7 वर्ष का बच्चा एक टिफिन जिसमें बम रखा था उससे वो खेलने की कोशिश करता है और उसमें मौत हो जाती है। और इस वक्त वहां 2 और बम है जिसको बाकायदा जो पुलिस है वो उसकी तफ्तीश कर रही है। लेकिन बिहार पुलिस वो शराबबंदी में मस्त है, यानी वो विवाह समारोह में जाकर ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर कौन लोग शराब पिया है या नहीं पिया हुआ है। आपको बता दें कि भागलपुर रेलखंड जो जमालपुर का रेलखंड है, जहां से 9 दिसंबर को बम विस्फोट हुआ जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी, वहां पर फरवरी के महीने में भी बम मिला था। 7 से 8 महीने हो गए, 9 महीने गुजर गए, लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। यहां तक कि जो एफएसएल की रिपोर्ट होती है 9 महीने के बाद भी वो नहीं आया। एफएसएल की रिपोर्ट में ये बाकायदा उस लिंक तक पहुंचने की कोशिश की जाती है, फिंगरप्रिंट जैसे तमाम चीजों को देखा जाता है कि आखिर किस अपराधी ने उस बम को वहां लाया। और दिलचस्प बात यह है कि जब लगातार तमाम चेक पोस्टों पर यह कहा जा रहा है कि वहां सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने भी कहा था कि सीमावर्ती जिले में जितने पंचायत हैं वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि जो शराब को लेकर धंधा करता है, शराब पीता है, उस पर नजर रखी जाएगी। लेकिन उस जगह पर जहां फरवरी के महीने में बम मिले थे वहां पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। और जबकि वो बता दें कि जो भागलपुर जमालपुर रेलखंड का वो मुख्य फाटक है, वहां से कुछ मीटर की दूरी पर वो बम मिला। तो पिछले 5 दिन में 3 बम विस्फोट हुए, 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक जो है अधेड़ था जो कूड़ा बिनता था, और एक बच्चे की मौत हुई। लेकिन बिहार सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ सीएम नीतीश इस बात को लेकर इतराते हैं कि हमने राजधानी में पूरी व्यवस्था कर दी है, कोई भी खाली शराब की बोतल फेंकता है तब उस पर नजर रखी जाएगी। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि शराबबंदी को लेकर सरकार इतनी गंभीर है, लेकिन बम विस्फोट होते हैं। 5 दिनों के अंदर 3 बम विस्फोट हुए हैं, लेकिन पुलिस के पास कोई सुराग नहीं है। आप समझिए अगर कोई आतंकवादी हमला करना चाहे तो जिस तरह की परिस्थितियां बन रही है, जिस तरीके से चाहे वो बिहार का इंटेलिजेंस हो या देश का इंटेलिजेंस हो, वो अभी तक इस बात को लेकर उसके पास कोई सबूत नहीं है कि आखिर इन बम विस्फोटों के पीछे कौन है। तो ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन बिहार सरकार की जो पुलिस है, बिहार पुलिस है, वो शादी समारोह में जा रही है, वहां दुल्हन के कमरे में ये चेक कर रही है कि कहां शराब है। लगातार बिहार के मुखिया सीएम नीतीश का पूरा ध्यान शराबबंदी को सफल बनाने में है। लेकिन बम विस्फोट में लोगों की मौतें हो रही हैं। भागलपुर में पिछले 5 दिनों में 3 बम विस्फोट हुआ है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली है। और जब भागलपुर के एसएसपी से सवाल पूछा गया तो उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, जो कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। आखिर बिहार के लोग या भागलपुर में इस वक्त जिस तरीके से लोग दहशत में हैं, कहीं भी झाड़ी में बम मिल जाता है, बच्चा उसे गेंद समझकर उससे खेलता है और फिर उसकी मौत हो जाती है। मंत्री जी की गाड़ी को अगर 2 सेकंड के लिए रोक दिया जाता है और मुख्यमंत्री के काफिले में साथ रहने वाला डीएम और एसएसपी की गाड़ी को आगे बढ़ा दिया जाता है तो पूरे विधानसभा के सत्र में हंगामा मच जाता है। लेकिन यहां 5 दिनों के अंदर 3 बम विस्फोट हुए, 2 लोगों की मौत हुई, लेकिन कहीं भी कोई राजनीतिक पार्टी का कोई बड़ा नेता इस पर खुलकर सरकार की आलोचना नहीं कर रहा, जो एक बड़ा सवाल है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार के हाथ में कब साक्ष्य आते हैं, आखिर इसके पीछे कौन है, इन 2 लोगों की मौत के पीछे कौन जिम्मेदार है। हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।